दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि श्रेया धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त ज़रूरत थी जो उसे नहीं मिल पा रहा था। अब आगे, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय नहीं था, मगर वह छोटी थी, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई थी। उसे माँ के प्यार की सख्त ज़रूरत होती थी जो उसे नहीं मिला, तो वह दिमागी मरीज बन गई। वह अपने अंदर की भड़ास और गुस्सा मुझ पर निकालती थी। उस समय उसे लगता था कि मैं उसकी माँ हूँ और वह क्योंकि आपसे कभी कोई शिकवा नहीं कर पाई, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसीलिए वह मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकालती थी। तो वह मुझसे ना सिर्फ माफ़ी मांगती थी, बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती थी ताकि मैं आपको कुछ ना बताऊं। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का पेट मैं अकेले पालती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ में सहती थी, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती थी तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ सही थी। एक बार दिन में जब श्रेया मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मुझे पैसे देने लगी, तो मैंने श्रेया से कहा, श्रेया, तुम मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी। तुम पागल हो, तुम्हें तुम्हारी माँ पागल खाने में डाल देगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर श्रेया डर गई और उसी डर से उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। श्रेया दिमागी मरीज और धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे। इसीलिए मैं डर गई और आपको कुछ भी नहीं बता पा रही थी। आपको सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी कि आप घर पर ही रहा करें। मैंने सरिता से पूछा, सरिता, यह सब कब से हो रहा है? सरिता ने मुझे बताया, मैडम जी, यह पिछले 1 साल से चल रहा है। श्रेया का व्यवहार मेरे प्रति कभी तो पानी की तरह होता है, कभी कभी लाड़ और प्यार से जिद करती है, तो कभी कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है। कभी सारी रात मुझे अपने मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। वह सब कुछ जो एक बेटी अपनी माँ से चाहती है। वह मुझसे कहती थी कि मैं उसकी माँ बनने का नाटक करूं, उसे वह सब खुशियां दूं जो एक माँ अपने बच्चों को देती है, और जब मैं उसकी जिद पूरी करने से मना कर देती तो वह गुस्से से पागल हो जाती है और मुझे पीटने लगती है। सरिता की बातें सुनकर मुझे अब समझ आया कि सरिता क्यों कहती थी कि मैडम जी, आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद वह सारा गुस्सा मेरे लिए होता था जो मेरी बेटी सरिता पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ यह सब चल रहा होगा, लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और यह सब सरिता के अलावा और कोई भी बता नहीं सकता था। मैंने फौरन उससे पूछा तो वह कहने लगी, मैडम जी, आप तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो मैं आपकी बेटी की जो भी हालत थी वह आपके पति को बता दिया। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया, और डॉक्टर से विनती भी की कि किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दें। आपके पति नहीं चाहते थे कि आपको सारे मामले के बारे में पता चले और आप गिल्टी फील करें। वह औरत वही साइकियाट्रिस्ट थी। आपके पति ने उस साइकियाट्रिस्ट से हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलनी चाहिए। वह भी एक डॉक्टर है और दिन रात लोगों की सेवा करती है। आपके पति कह रहे थे, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी यह सब कुछ जानने से पहले ही मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस ले लिया था और उस दिन भी आपके पति उस डॉक्टर को उसकी फीस दे रहे थे। मैं डॉक्टर की मदद कर रही थी। वह जब भी मुझे अपनी क्लिनिक बुलाती, मैं चली जाती थी और वह मुझे आपकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती थी। इसलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारी मालकिन की तस्वीरें ली है। मुझे हैरत हुई। मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि आपने मेरी मालकिन की तस्वीर क्यों ली है? तो वह डॉक्टर कहने लगी, इसीलिए ताकि मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती थी। अब वह शक में पड़ गई है तो वह अपने घर पर ध्यान देगी और अपने बच्चों पर भी ध्यान देगी। उसे लगेगा कि ज़रूर कुछ न कुछ
खिचड़ी मेरे घर में पक रही है और वह अपने घर पर ध्यान देने लगेगी। मैं तुम्हारी मालकिन को सब कुछ नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारे मालिक ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर रखा है। लेकिन इस तरह शक में पड़कर वह कुछ तो अपने बच्चों पर ध्यान देगी। सरिता की सारी बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मेरा सिर शर्मिंदगी से झुक गया था। अपने शौक को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को इग्नोर कर बैठी थी। मेरे 2 बच्चे थे और कैसे पले बढ़े मुझे कुछ भी होश नहीं था। मेरी बच्ची शुरू से ही अपने आप में मग्न रहने वाली थी और मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि उसका यह नतीजा निकल सकता है। उस वक्त मुझे समझ आया कि हम माँ बाप को अपने करियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को ही इग्नोर कर दे। मेरे पति को मुझ पर बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए वह नहीं चाहते थे कि मैं पछतावे की आग में जलूं। इसीलिए वह खुद सारे मामले को डील करना चाह रहे थे। मगर मैं अब समझ गई थी कि शायद उस डॉक्टर के अलावा मुझे भी माँ का किरदार निभाना होगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि अपने घर में अपने बच्चों को समय दे सकूं और सबने मिलकर मेरी बेटी को ठीक कर लिया और मैं फिर उस दिन के बाद दिन की ड्यूटी लगवा ली।